नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ 911वें दिन क्लास को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराना भूलें। देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में अधिक से अधिक आपको सीख लेना है, या वर्णमाला के बारे में कैसे उच्चारण करते हैं। इस 26 लेटर वाले अल्फ़ाबेट में दो हिस्से हैं। जी हाँ दोस्तों, दो पार्ट कर दिए गए हैं। पहला पार्ट जो है तो वॉवेल कहलाता है, और जो इस तरह से है A-E-I-O-U। जी हाँ दोस्तों, पाँच अगर की बात करते हैं तो 18 तरह से उच्चारण किया जाता है। अगर डबल उसके साथ जोड़ दें तो उच्चारण करने का जो तरीका है 18 से बढ़कर ये 23 तरह से हो जाता है। उसके बाद जो बचता है 21 लेटर कॉन्सोनेंट के, उसका भी उच्चारण कुल जो है 41 तरह से होता है। टोटल अगर मिलाया जाए 23 और 41 को तो 64 हो जाते हैं। यहाँ तो 64 तरह से इसका उच्चारण होता है। इसके अलावा हिंदी के वर्णमाला को आप देखिए तो ये हिंदी का वर्णमाला जो है इसके भी दो हिस्से हैं। पहला जो स्वर जिसका संख्या 14 और व्यंजन जिसका संख्या 36 है। दोनों को जोड़ देने से 50 होता है। कहीं फिर भी उच्चारण के मामले में ये जाहिर सी बात 64 ये इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी तरीके इंग्लिश को पढ़ने के। लेकिन मात्रा कितना कम है इसमें, देखें कि 26 लेटर है, जबकि यहाँ वर्णमाला में 50 है, दोनों को मिलाकर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कि कैसे वर्णमाला। जी हाँ, तो वर्णमाला जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको देखना है दोस्तों, वर्णमाला। जी हाँ, वर्णमाला का पहला पार्ट होता है स्वर। संख्या है 14 है, उच्चारण मात्रा चाहिए। और अंग्रेजी की बात होगी, देखिए आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, ये एक्स्ट्रा है। बहुत कम लोग अब इसे पढ़ते हैं। मात्रा चिन्ह कुछ नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का इस तरह से होगा, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये री का है, और ये बड़ी री का है। अंग्रेजी की बात करें तो आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए ओ औ अन आ, ए का ये हो गया, ए का दो ऊपर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो, और अन का ये मात्रा चिन्ह है, आ का ये। इसके अलावा तो अंग्रेजी क्या होगा, जब ये ए का ई लिखेंगे, ए का ए आई, ओ का ओ का औ का ए यू, अन का एन, आ का एच। ये तीन है। तीन को बहुत ही सावधानी से आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर लोग इसी की ही भूल जाते हैं। अब बचता है तो व्यंजन। इसकी संख्या 36 है। 36 के 36 जो व्यंजन है वो आधे अधूरे अक्षर हैं। इसको कंप्लीट नहीं कह सकते हैं आप। इसे भले ही क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसे जितने भी सभी में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आधा क ख ग है। ठीक है, आधा क से आधा ज्ञ तक है। और ये अक्षर कैसे बनता है, तो जब कोई मतलब आप समझिए, बताइए, यहाँ पर मैंने ये लिखा और यहाँ पर मैंने ये लिखा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस यही है, ये है हमारा व्यंजन जबकि ये है हमारा अक्षर। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, पूछता हूँ आपसे, आप बताएं कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे ख, ऐसे क्या पढ़ेंगे, आधा ख। यानी अब ये दूसरी तरह से इसमें से कौन व्यंजन है कौन स्वर है, सॉरी कौन व्यंजन है कौन अक्षर है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये अब अक्षर हो गया और ये है हमारा व्यंजन। फिर से देखिए, ये आप बताइए इसमें अक्षर कौन है व्यंजन कौन है। तो दोस्तों ये है हमारा अक्षर और ये है हमारा व्यंजन। तो भाई ये व्यंजन है, ठीक है, तो व्यंजन से अक्षर कैसे बनेंगे, इस बात पे ज़्यादा फोकस करिए। तो किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, स्वर तो 14 होता है, कोई स्वर मिल जाता है तब वो अक्षर बनता है। ठीक है, इस बात को समझिए। अक्षर तो अक्षर जो है, अब क से लेकर या देखिए इस तरह से समझिए। अगर क का अक्षर मतलब पूरा व्यंजन जोड़ेंगे तो क मतलब व्यंजन में जब स्वर जुटेगा तब क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, क। ये है कहने का मतलब है दोस्तों कि अ से लेकर अह तक के स्वर को किसी भी एक 36 में से किसी भी एक व्यंजन में मिलाने से उसका 12 खड़ी तय रहता है, और यही 12 खड़ी जोड़ जोड़ के जो अक्षर बन जाते हैं। बात आप समझ रहे होंगे। और इसको आप ऐसे ही अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे अंगा है, यहाँ, ये सब लोग भूल जाते हैं, अक्षर याद नहीं रहता है, तो इसको विशेष करके याद रखना है।
इसको तालाबे सा, मूर्धन्य से, दन सा बोलते हैं। व के लिए वी भी है, डब्ल्यू भी। ये कॉन्सोनेंट में किस मिलते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट के किस तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे हैं। अभी दोस्तों एक और बात आपसे मैंने अभी कल देखा कि भाई फ के लिए क्या क्या उच्चारण होगा कमेंट में। तो फ के लिए दोस्तों अगर आप हिंदी के शब्द लिखते हैं तो PH होगा उच्चारण, ठीक है। कभी कभी जो है F से भी होता है, खासकर जो मुस्लिम नाम जो लिखे जाते हैं वो F से लिखते हैं। जैसे अगर फिरोज उनको लिखना होता है, ठीक है, फिरोज लिखना होता है तो क्या करते हैं, PH नहीं लिखते हैं, PH ऐसे नहीं लिखते हैं फिरोज, ठीक है, वो लिखते हैं इस तरह से फिरोज, फिरोज। अब जेड लगा लीजिए, जे लगा लीजिए। अब ऐसा भी है कि जेड भी यूज़ करते हैं और ज भी और जे भी। तो यहाँ पर आपको जो इच्छा है वो उस तरह देखना होगा, इसलिए नाम लिखते समय से पूछा जाता है कि क्या होता है ना। तो ये है। और फ अगर सिर्फ इंग्लिश में फ की बात की जाए तो एफ ही रहेगा, ठीक है, एफ रहेगा। अब देखिए अक्षर, अक्षर तो है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर समझिए कि मैं खाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, इसको कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में। तो दोस्तों पहले समझिए कि ये लिखा कैसे जाता है। ये लिखा, मैं, ये शब्द है, खाना शब्द है, वाला शब्द है, हूँ शब्द है, आखिरी बना कैसे। तो MA, अब ऐसे नहीं समझेंगे, थोड़ा सा और इसे मैं तोड़ दूँ कि देखिए म प्लस ए प्लस न, ये मैं हो गया, खाना का हो गया ख प्लस आ प्लस न प्लस आ, ये हो गया इसको खाना। उसके बाला का देखिए ब प्लस आ, यहाँ देखिए ल प्लस आ, बाला। हूँ के लिए क्या होगा, तो ह प्लस बड़ी ऊ प्लस न, ये ह के लिए, हूँ के लिए हो गया। अब कैसे बनेंगे ये देखिए, ये लिखे के जब मान लीजिए आप ऐसे नहीं लिखना आता, मात्रा चिन्ह, इसलिए मैंने बोला कि आप मात्रा चिन्ह याद रखेंगे तो सब सीधा अप्लाई कर पाएंगे। अब नहीं तो आप अगर दम नहीं लिखना है तो ऐसे प्रैक्टिस करिए। पहले स्वर याद कर लीजिए, जी हाँ, तो स्वर याद कर लीजिए, स्वर का मात्रा चिन्ह याद कर लीजिए। अगर मात्रा चिन्ह लिखने आ जाएगा, मतलब हिंदी का अंग्रेजी, तो सीधा आप मात्रा चिन्ह का उपयोग करके उसे अंग्रेजी लिखने, तो स्वर का जो अ से लेकर अ तक है, ठीक है। अब व्यंजन, व्यंजन जो है, व्यंजन को याद कर लीजिए बहुत सही, और उसमें जो व्यंजन का अंग्रेजी है उसके साथ आप सभी स्वर का इस्तेमाल करके अक्षर बनाना सीख जाइए। नहीं समझ में आ रहा है अक्षर कैसे बनेगा, तो अक्षर यहाँ बन रहा है ना, चूँकि मैंने यहाँ से बहुत ईजी में तोड़ दिया, आप ऐसे सरल तोड़िए और स्वर व्यंजन को सिर्फ वहाँ पे लिखते जाइए। जैसे म के लिए M होता है, I के लिए AI होता है, न के लिए N होता है, इसमें तो कोई स्वर है ही नहीं, तो मैं हो गया। खाना तो KS से ख होता है ना, चूँकि ये व्यंजन है, व्यंजन का अंग्रेजी KH होगा। आ के लिए डबल A न लिखकर सिंगल A होता है, न के लिए N, और आ के लिए डबल A न लिखकर सिंगल A, तो ये हो गया खाना, खाने वाला। तो वा के लिए भी लिखते हैं, W भी लिखते हैं, चलिए भी लिखते हैं यहाँ पर, और या W लिख लीजिए, और डबल A के लिए, आ के लिए डबल A न लिखकर सिंगल A, ल के लिए L, और डबल आ के लिए डबल A न लिखकर सिंगल A, वाला हो ना। मैं खाना खाने, है ना, खाना, मैं खाना, सॉरी, मैं खाना खाने वाले, यहाँ तो खाना छूट गया है, खाने वाला हूँ, ठीक है, या मैं खाने वाला हूँ, ऐसे लिख दो, मैं खाने वाला हूँ। तो अगर खाने रहता तो यहाँ पर क्या होता, ए हो जाता, ए, तब यहाँ पर ए की जगह ई लिखा था, खाने वाला हूँ के लिए क्या होता, एच से होता है ह, है ना, और ऊ के लिए डबल ओ, और एन से ना, मैं मैं खाने वाला हूँ, खाना खाने वाला नहीं, मैं खाने वाला हूँ। ऐसे ही तो सोशल मीडिया पे आप जुड़ सकते हैं और कोई भी हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं। पहले से क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि मैं, या देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भालू, थोड़ा सा इसमें भालू जंगली जानवर है, इसको अंग्रेजी में लिखना है, कैसे करेंगे। तो भालू के लिए बेयर आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं करें, नहीं तो कि हिंदी में लिखते लिखते कि शब्द इंग्लिश के लिखते हैं, थोड़ा सा पता लगता है। अगर नहीं जानता है तो लोग ऐसा आजकल देख रहे हैं, कर भी रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना है। भालू लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ लीजिए, कैसे लिखा है, तो भ प्लस आ, ठीक है, प्लस ल प्लस बड़ी ऊ, भालू लिखा गया। जंगली जानवर है तो ज
प्लस अन हो गया, प्लस ग प्लस अ प्लस ल, है ना, प्लस ल प्लस बड़ी जंगली जानवर यहाँ लिख लेते हैं। तो ज प्लस आ जा हो गया, प्लस कर दीजिए न प्लस अ प्लस व का मतलब आधा व है, व्यंजन है। फिर देखिए इसमें फिर देखिए ये हमारा हो गया र व्यंजन और इस अ हो गया। है के लिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं ह प्लस ए, ये है लिखा गया। अब ऐसे तो हम लोग नहीं लिखते, हम लोग सीधा मात्रा चिन्ह के साथ शब्दों को लिखते हैं। लेकिन जब हिंदी से अंग्रेजी सीखना तो ऐसे ही लिखना, शुरुआती इसे कीजिए, बाद में सीधा मात्रा चिन्ह जब याद हो जाए कि आ के लिए क्या होता है भाई, तो आकार के लिए डबल ए लेकर सिंगल ए होगा या डबल ए होगा। जहाँ पर नहीं रहता है कोई मात्रा चिन्ह वहाँ आ जुड़ता है, आधा अक्षर में नहीं जुड़ता है। आई के लिए क्या होगा तो ए आई होगा। तो ये याद जब हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन शुरू में ऐसे सीखिए। भ लिखना है तो बी एच हो गया, चूँकि व्यंजन है। इसमें आ जोड़ देंगे तो अब डबल ए लिखिए, सिंगल ए, इसलिए सिंगल ए से ज़्यादातर यूज किया जाता है भा। ल के लिए एल और ऊ के लिए बड़ी ऊ न लिखकर अब छोटी यू, यानी छोटी ऊ का यानी कि यू लिखकर काम से आ सकते हैं। भालू, डबल ओ भी लिख सकते हैं। ये देखना हो कि कौन से शब्द में ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं, तो डबल ए भी कर सकते हैं इस तरह से। तो लगेगा कि नहीं इस तरह का सही नहीं है तो आप यू भी कर सकते हैं, ये सब चलता है, ठीक है। अब जंगली, भालू जंगली, जंगल एक अंग्रेजी वर्ड है, और लेकिन जंगल से जंगली वर्ड है। जंगल एक अंग्रेजी वर्ड है, कह सकते हैं, जंगल को जंगल ही लिखा जाता है, फॉरेस्ट नहीं। और जंगल के लिए स्पेलिंग है JUN ना GLI, ऐसे जंगली, ये जंगली। अब भाई कहीं जंगली को जंगल भी लिखते हैं लोग, तो ऐसे है। तो ये एक अलग तरीका है लिखने का, लेकिन आप जंगली लिखना है अगर नहीं समझ आया तो ज के साथ अ, फिर जी के साथ अ और ल, और उसका डबल ई लिख के आई लिखेंगे। और जंगली, तो अन है इसलिए AN होता है यहाँ पर, JN जंग गली। यहाँ अंग्रेजी में जंगल ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से JUNGLE जंगल। तो जंगली लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में नहीं आए तो जंगल लिख रहा है तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जानवर है, जानवर के लिए क्या करेंगे तो जे आ के लिए आ कर देंगे, या सिंगल ए लगा लीजिए, जा न, इसमें ए लगा देंगे, व चूँकि अ है, व के लिए डब्लू, इसके अ के लिए और लास्ट में एक नहीं, अ का नहीं लिखा जाता। जानवर हो गया, जानवर है के लिए HAI, ह के लिए H और आई के लिए AI, है ना। भालू जंगली जानवर है, ऐसे लिखना सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए कॉन्सोनेंट पे, कॉन्सोनेंट की संख्या गिन लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब जैसे मैं यहाँ बता दूँ कि LM से म होता है, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं इससे CALM काम, ठीक है, या GN से ना होता है, लिखते जाइए, जैसे SIGN, ये साइन में आ गया। या LK से क होता है, LK से क होता है, इसका मतलब होता है कि WALK वॉक। ये सब साइलेंट लेटर है, यहाँ L साइलेंट है, G साइलेंट है, यहाँ L साइलेंट है ना। और भी बहुत सारे हैं इसी तरह से, तो हमारे पुराने वीडियो को देखिए। अब देखिए कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो B को ब बोलते हैं, C को क बोलते हैं, स बोलते हैं, स पे भी मैं बताता हूँ C को कब स बोला जाता है। D को ड, द और ज बोलते हैं, ये हो गया। F को फ बोलते हैं, G को बोलते हैं ग और ज दोनों। जैसे गॉर्जियस का एक वर्ड ले लीजिए यहाँ पर समझने के लिए, GORGEOUS, गॉर्जियस में पहला जी जो है गौ, दूसरा जी जो है ज उच्चारण हो रहा है, गॉर्जियस, यानी पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसका एच को बोलते हैं ह। नेक्स्ट देखिए, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, आर को र भी। जैसे गुड़ लिखते हैं, गुड़, आर का स्तंभ, आर को ड़ के रूप में उच्चारण होता है। फिर देखिए इसको स, इसको ज बोलते हैं, ई एस से भी ज होता है, एस से भी ज होता है, ये सूज में होता है, ईज में होता है, वॉज में होता है,
अब WAS को लिखते हैं तो क्या बास पढ़ते हैं क्या, वॉच। AS को लिखते हैं तो क्या पढ़ते हैं, S पढ़ते हैं क्या, एच। ठीक है, टी को टा बोलते हैं और च सा भी बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए TU से च होता है और TI से स होता है। इस पे वर्ड पार्ट्स बनते हैं, सफिक्स पार्ट। तो देखिए सफिक्स पार्ट है TURE को चर और TUAL को चुअल। उसको सफिक्स पार्ट में देखिए यहाँ पर TI से स होता है, जैसे TION को सन और TIAL को CL बोलते हैं। TIA से सिया भी होता है। उसके व के लिए भी है, W के लिए भी व, यानी दोनों व के लिए भी W दोनों होता है और भी से भी W बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे x को x बोलते हैं, जैसे OX में x को x बोलेंगे, FOX फॉक्स में x को x बोलेंगे। कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से भी स्टार्ट होता है, सब x को x या x को x जो उच्चारण करते हैं। y को या, z को ज झ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर C के बाद I है तब सा उच्चारण होगा, मैंने बोला था, और C के बाद E है तब सा उच्चारण होगा। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों देख C के बाद I है तब सा उच्चारण होगा, C के बाद जब E है तब सा को उच्चारण होगा। जैसे CIRCLE सर्कल में CI को स पढ़ा जा रहा है और दूसरा C जो है सिंगल C है उसको का पढ़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए CERTIFICAT कैट में CE को जो है स और दूसरा CA को जो है का उच्चारण हो रहा है, सर्टिफिकेट सर्कल। उसके बाद का के लिए CH CKQQE होते हैं। जैसे यहाँ से जब मान लीजिए कैरेक्टर CA से कैरेक्टर CK जो लक में आएगा, LUC के लक, क्वांट Q है ना, क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन, क्वीन क्वांट, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो ये आप याद कर देख लीजिए यहाँ पर कि 41 तो ऐसे ही है, प्लस और भी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, अगर जिनको नहीं पढ़ने आता वो पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू पढ़ना सीखे। जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ की चर्चा किया, पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है, तो आप देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड वो हिस्सा है, वो पार्ट है किसी वर्ड का जो कि उस वर्ड में है, और वही पार्ट कई और वर्ड में मिल जाएगा, अंग्रेजी के और वर्ड मिल जाएगा। और इसके अलावा हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिख दिया गया है, या कोई और शब्द जो इसको आप उच्चारण करते हैं, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज को उच्चारण करते हैं उसको अंग्रेजी में लिख दिया जाए तो उसको भी पढ़ना होता है, उसको भी लिखना होता है। तो भाई ये चीज़ कैसे होगा, तो स्वर व्यंजन का उसका अंग्रेजीकरण जो किया था आपने देखा, उसको ही याद करना होगा। तो चलिए अब ये समझ लीजिए दोस्तों कि कैसे कुछ करना है। मान लीजिए कि थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे, कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी एक अंग्रेजी वर्ड है, COFFE कॉफ़ी, एक ये नाम है, कॉफ़ी इंग्लिश का वर्ड है कॉफ़ी। इन 2014 इंडिया, देखिए PRO प्रो जो प्रीफिक्स पार्ट है, ड्यूज्ड ED को एड बोलते हैं, तो प्रोड्यूस्ड 3.5 ER को बोलते हैं, पर हो गया। CENT को एंड बोलते हैं, C लगा सेंट हो गया। अगर P रहता पेंट, M रहता मेंट, N रहता नेंट, L रहता लेंट, R रहता रेंट, कई वर्ड बनते हैं एंड से, ऑफ द है ना, तो CENT सेंट हो गया। परसेंट ऑफ द वर्ल्ड है ना, WORLD वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन, PRO को बोलते हैं प्रोड्यूसी डक, TIN को बोलते हैं सन प्रोडक्शन इंडियन कॉफ़ी इज नोन, OWL को ऑन बोलते हैं, KNOWL नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। द अरेबिका वेराइटी, इनिशियल TIL को देखिए CL बोलते हैं, एल्वेक्युली, तो CL मैंने बताया था ना, CL TI से CL। ब्राउट OUG को बोलते हैं, तो ब्राउट हो गया फ्रॉम यमन, यमन देश है यमन। अब यमन लिखा हुआ इस तरह से यमन लिखते हैं, अब जबकि यहाँ पर ई है, YEMEN, एमेन नहीं पढ़ेंगे, यमन पढ़ेंगे। तो अब देशों का नाम को भी आपको याद रखना होगा कि भाई कैसे कहाँ लिखा जाता है। नाम लिखने में हमेशा उल्टा पुल्टा किया जाता है, तो उसको बात को समझना होगा वॉवेल के साथ। अब देखिए प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर, बी लगा वर हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ई देखिए आई जुड़ गया यहाँ पर, इनिशियली, इट्स CUL को कल बोलते हैं, प्रीफिक्स पार्ट है, और TN को सन बोलते हैं, सफिक्स पार्ट है। कल्टीवेशन वॉज, इन हो गया, इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इज अ कल्टीवेशन इज अ कन्फर्म, CUL को कन बोलते हैं, कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका
केरला एंड तमिलनाडु। अब देखिए HOR को हॉर्टी, CUL को कल बोलते हैं कल्चर, TUR को चर बोलते हैं, चर को याद रखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इन 2014 इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट PR को प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ABLE को एबल बोलते हैं, टेबल्स इन द वर्ल्ड। आफ्टर चाइना इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। अब देखिए मैंगोज, इंग्लिश के शब्द हैं मैंगोज, हालांकि मैंगो होता है ES लग जाने से प्लूरल हो गया। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, हिंदी के शब्द है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। भाई वेस्ट बंगाल, अब ऐसा पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये पढ़ेंगे इस तरह से तो पढ़ सकते हैं। अब बंगाल कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं चर्चा कर लेता हूँ। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड देखिए चेरापूंजी, ये है मेघालय। चलिए वेस्ट बंगाल में बात करते हैं। देखिए अंग्रेज जब थे उन्होंने सुना होगा कि भैया बंगाल है, बंगाल, ठीक है, और बंगाल उनको लिखने नहीं आ रहा होगा तो उन्होंने अपना लिख दिया इस तरह से बंगाल। अब उनकी भाषा वो जाने कैसे लिखा गया, लेकिन अगर इसको आप समझते इंग्लिश वर्ड के रूप में समझे, चूँकि ये मैंने नहीं अंग्रेजों ने लिखा था। अब बंगाल ऐसे लिख रहे थे, हिंदी में लिख रहे थे ऐसे बंगाल, ठीक है, और बंगला में कैसे बंगाल लिखा जाता मुझे नहीं पता, लेकिन बंगाल यही उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण है बंगाल, बंगाल है। अब अंग्रेज आए, उनको दिखा होगा कि भाई ये बंगाल बोल रहे हैं लोग, बंगाल कैसे बोले बंगाल, तो उन्होंने बंगाल उच्चारण किया, बंगाल, ठीक है, क्योंकि उनका एक्सेंट अलग था हम लोग से। हमारा जो एक्सेंट है यानी जिस भी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ के अनुसार उनका बोल चाल के भाषा पर उनका छाप होता है। जैसे आप ड़ को मतलब र को ड़ के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है, र को, है ना, या भ को यानी व को भ के रूप में उच्चारण करते हैं, है ना। तो ये होता है और इसके लिए आपको ऐसा देखना नहीं होगा कि यार उनका उच्चारण गलत है जी, नहीं, उनका उच्चारण सही है, लिखेंगे तो सही लिखेंगे, एकदम 100% सही लिखेंगे। अब इसे गुड़ लिखना है ना, गुड़ लिखना है, गुड़, लेकिन गुड़ लिखना है। अब र के लिए भी आर का इस्तेमाल होता है, ड़ के भी लिए, तो GUR गुड़, लेकिन हम लोग को अगर लिखने दिया जाता है तो GUDH तो गुड़, तो उच्चारण गड़बड़ हो जाता है। तो इस समझ में आता है कि गुड़ के लिए क्या लिखना चाहिए। ड़ तो गुड़ है, GUR गुड़ हो गया। अब इसे वीडियो लिखना है, वीडियो VIDO, और लेकिन जब बंगाल के लोग देखेंगे तो वहाँ बोलेंगे इसी वीडियो को बोलेंगे वीडियो। और जो नॉर्थ इंडिया जहाँ हिंदी लोग समझते हैं अच्छे तरह से वो लोग वीडियो बोलते हैं, वीडियो। व और ब और व में क्या डिफरेंस है, तो बोलते समय लोग ध्यान भी बहुत कम देते हैं। कुछ लोग न और ण में क्या डिफरेंस है बोलते समय ध्यान नहीं, जैसे वाणी, बानी, ठीक है, लोग इसको बोलते हैं, लेकिन बानी बोलते हैं तो ये हो गया बानी, एक्चुअली बाणी है ना, वाणी। अब ये पानी ही बोलेंगे लोग, पानी है, लेकिन अगर ये बाणी तो ण का इस्तेमाल लोग कर नहीं रहे हैं। तो खैर ये सब चीज़ है। अब देखिए वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट तो होता है, अब जब 1905 में तो समझ लीजिए ये वेस्ट बंगाल नाम पर कैसे पड़ा। तो 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल को, जो कि पूरा संपूर्ण बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। उनका अपना थ्योरी था कि भाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का नहीं समर्थ था, इसलिए 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन अंदर की बात थी कि भाई वो हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना चाह रहे थे। तो जो पूर्वी हिस्सा था यानी कि ईस्ट बंगाल जो हुआ 2 हिस्सों में बांटा, तो एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, एक ईस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, एक ईस्ट बंगाल हो गया, 2 हिस्से में बांट दिया गया। तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। वेस्ट बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र यानी कि बंगाली लोग, हिंदू लोग, बंगाली हिंदू ही होते।
तो जो हिंदू लोग थे, चाहे बंगला बोले या नॉन जो बंगला भाषी हैं, वो सबको मिलाकर हो गया इस तरह से। तो ये जो है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट तो उन्होंने कर दिया, तो ये अंग्रेजी का वर्ड है। बंगाल, बंगाल को उन्होंने बंगाल कर दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर वॉवेल के अनुसार उच्चारण किया जाए, जैसे मैंने ए ई आई ओ यू, इसके बाद में बताऊंगा, उसके अनुसार ई को अ बोला जाता है। ठीक है, तो ब में अ जुड़ गया और एन से न हो गया, उसके बाद जी से ग हो गया और अल हो गया। आल समझ लिए, आज जो आ जोड़ दीजिए, आ को आ बोल दीजिए, लास्ट में ल कर दीजिए। अब इस तरह जोड़ दीजिए, तो बी ए एन बन हो गया, बंग, जी ए गा हो गया, अल्लाह, आ गया बंगाल। लेकिन उनका लिखने का तरीका वो वॉवेल के अनुसार था, है ना, इसलिए लोग पढ़ते हैं बंगाल। बंगाल नहीं पढ़िए, बंगाल ही पढ़िए इसको। बंगाल जो पढ़ते हैं वो थोड़ा सोचते हैं कि भाई बंगाल ही क्यों ना पढ़ दिया जाए, अंग्रेजी का वर्ड समझ लेते हैं, दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वॉवेल्स पे, देखिए समझ में आ गया दोस्तों। वॉवेल, तो वॉवेल को थोड़ा तेजी में देखेंगे। अब ये देखिए अ का उच्चारण क्या होता है। मेडल में अ का उच्चारण एक रूप में, मास में ए का उच्चारण आ के रूप में, मेड में ए का उच्चारण एक रूप में, मैन में ए का उच्चारण आ के रूप में। यानी कि ए को 4 तरह से बोलते हैं। ई को कितने तरह से बोलते हैं, तो इसको भी अ आ ई ए बोलते हैं। यानी WATR, वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में, और पीस में ई का उच्चारण, पहला ई जो है ई के रूप में, दूसरा सी का जो ई है उसका अ के रूप में उच्चारण। और फिर देखिए आई का उच्चारण PN आ ई आई, तो पिन में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हुआ। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। सर्कल CIRACLE, सर्कल में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में, सर्कल। फिर देखिए ओ का उच्चारण SOME, सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में। अबाउट ABOUT, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, आउट, अबाउट। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। उसके बाद यू में जो है आ उ यू, जैसे BUTTR, बटर में यू का उच्चारण आ के रूप में, पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, POT पुट, ठीक है, POT पुट। और ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में। इसके अलावा डबल ओ के साथ क्या क्या होता है, तो SOON सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। ये हो गया दोस्तों। तो चले अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर टाइप की सारा वीडियो को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुद्ध लिखना है या फिर बोलना सीखना है तो सब कुछ सीख सकते हैं। और विथ इजी स्टेप, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर नहीं करना है। एक कॉपी जब हमारे वीडियो को देखेंगे तब उसमें जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको लिखते चलिएगा। देखिए दो तरह से, एक तरफ सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है, एक तरफ सिंगुलर नंबर होगा, एक तरफ प्लूरल नंबर होगा। तो करना क्या है, लिखते समय बोल बोल के लिखना, जिससे कि लिखने भी आएगा, बोलने भी आएगा। ग्रामर को, रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया। यानी कि इस तरह से, जैसे फर्स्ट पर्सन है तो उसका हिंदी है, उसका इंग्लिश है। सेकंड पर्सन है उसका हिंदी इंग्लिश, थर्ड पर्सन है उसका हिंदी इंग्लिश। इस तरह करके सिंगुलर पूरा लिखा गया, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो तरीका है वो तो आप समझ ही रहे हैं। और ये पूरा वॉवेल में अ और आ उच्चारण होंगे ही होंगे, जी हाँ। उसके बाद देखिए कि ई आई में जो है ई को उच्चारण करते हैं आई, और वो यू में जो है ऊ को उच्चारण करते हैं, यानी आऊ। इसके अलावा यू को यू बोल रहे हैं, ओ को आई और एक बोलते ही हैं। अब चलिए वर्ड्स को देख लेते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे से पढ़ें, बहुत ही सीखने को मिलेगा। लैम्बिटिव, टिप को याद रखिए, यहाँ पर पार्ट्स है। लैम्प किल्स, लैम्ब्लिंग्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लैम्ब्रिस्को, नेक्स्ट है लैम्प स्किन, नेक्स्ट है लैम्प्स वुल, नेक्स्ट लेम ब्रेन, एन को एन बोलते हैं, तो यहाँ से एन से AG लगा दें, एन के पहले तो अगेन हो जाता है, टी लगा देते हैं सिर्फ, ठीक है, टी तो AIN 10 हो जाता है। बहुत सारे वर्ड बनते हैं, लेम गेन। उसके बाद लेम लेट, लेम लॉयड, लेम लूज, और है लेमेंटर्स, ER को और बोलते हैं, लेमेंटर्स हो गया। फिर देखिए ए के बाद ई है, इसलिए एक का उच्चारण एक के रूप में। लेमेंटिंग, ING को इंग बोलते हैं, लेमेंटिंग। लेम्थिस्ट, लेमिनेबल, ABLU केबल बोलते हैं, इस पर याद रखिएगा। लेमिनेरिया, लेमिनेरिन, लेमिनेट, लेमिनेटेड, TED को टेल बोलते हैं, लेमिनेटेड।
और लैमिनेट्स, लैमिनेट्स, लैमिनेटर, फिर देखिए लैमिंग, लैमिंगटन, टी को टन, लैमिंगटन, आई जो किंग बोलते हैं, लैमिंगटन, लैमिनेट, लैमिनेट्स, लैमिनेट्स, लैमिस्टर्स। दूसरा देखिए लैमिगर्स, है ना, लैमिगर्स, लेमन, लेमनिकस, लेमोरिंडा, लेमोरिंडा, लैम्पार्डरी, लैम्पार्डिस्ट, लैम्पासेस, लैम्पासेस, लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्रश और है लैम्पेड्यूसा। नेक्स्ट है दोस्तों लैम्पर्सेस, लैम्फेरेस। नेक्स्ट देखिए इधर लैम्पियर्स, लैम्पियर्स, लैम्प, लैम्प होल्स, लैम्प होल्स, लैम्प लाइट, लैम्पोंड, लैम्पूनर, लैम्पूनर, लैम्प पोस्ट, लैम्प्रोइट, लैम्प्रोइट, लैम्प शेड, एक के बाद ये है लैम्प शेड और यह लैम्प सेल। नेक्स्ट देखिए लैम्पीरिट्स, नेक्स्ट है लैंड कैस्टर, ये और बोलते टीला कटर। तो इस तरह से दोस्तों पढ़ना सीख सकते हैं। तो देखिए आप फोकस करिए रोज इसी तरह हमारे साथ, और एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। 200 वर्ड का एक वर्ड्स कलेक्ट करिए आप, और उसको 10 दिन में आप दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं बताता हूँ 11वें दिन खुद से खुद आपको हर एक वर्ड मीनिंग समझ में आने लगेंगे कि आज तक आपने क्या गलती की पढ़ने में, क्यों नहीं पढ़ने आ रहा था बड़ा से बड़ा वर्ड भी। जैसे कंपनी को कौन नहीं जानता, आप भी कुछ इस तरह का वर्ड ले लीजिए जिसका उच्चारण नहीं भी जानते तो भी, जैसे आपको क्या पता नहीं, ग्लास, कॉपी, है ना, ग्लास, कॉपी, पेन, है ना, पेन है, काऊ है, टाइगर है, डॉग, कुछ भी ले लीजिए आप, और सिर्फ चेक कीजिए कि आज तक आपने क्या पढ़ा। सही वर्ड लीजिए, सही उच्चारण करिए। ऐसा नहीं कि गलत वर्ड लेके सही गलत उच्चारण कर रहे हो, या उच्चारण ही गलत कर रहे हो, स्पेलिंग सही लिख रहे हो। दोनों सही आना चाहिए, सही स्पेलिंग, सही उच्चारण। वैसे ही वर्ड को कलेक्ट कीजिए। और प्रैक्टिस कैसे कैसे ऐसे करना है, कंपनी में को क्या पढ़ा गया, वो को क्या पढ़ा गया, आपको चेक करना है। कॉन्सेंट तो याद हो ही जाते हैं। तो कंपनी में को आ पढ़ा गया है तो इसलिए आ लिखेंगे, सॉल्ट में को पढ़ा गया आ तो आ लिखेंगे, केयर में को पढ़ा गया ए तो ए लिखेंगे, और मैन में, मैप में को आ पढ़ा गया तो एम ए पी, मैप। परफेक्ट में दो ही है, पहला ई का जो आ पढ़ा गया पी आर पर, और तो यहाँ आ भी है, अब एफ ई ई सी टी, फैक्ट में ई का उच्चारण ए भी हो रहा है। उसका प्रीफिक्स में जो ई है उसका ई को छोटी पढ़ लीजिए, बड़ी पढ़ लीजिए। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए ही होगा। एस आई एस आर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। उसके बाद एल आई एन लाइन में आई का उच्चारण आई, आई के रूप में। एसवेंसन में वो का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। और आउट बोलते आ, तो आ है यहाँ पर। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ। और मोटो में दो है, एक एम के साथ जो टी के साथ ओ को बोल रहे हैं। फिर ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। पुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, तो ऊ पढ़ रहे हैं। और ट्यून में यू को क्या पढ़ रहे हैं, तो ई यू पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, और एल डबल के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है। 11वें दिन खुद ब खुद आपको पता चलने लगेगा कि हाँ आज तक जो आपने गलती की क्यों किया, कैसे हुआ। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे लोग को जिनको वाकई में इंग्लिश नहीं आता, खासकर हमारी आधी आबादी में अभी भी लोग हैं जिनको इंग्लिश पढ़े नहीं आ रहा है, और एज अगर आप समझदार हैं, और मैं मानता हूं कि भाई बड़े लोगों के लिए वीडियोज़ है, छोटे लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे, तो उनके समझ तो है, सीख भी पाएंगे। तो दोस्तों अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से। तो दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद।